किसी ने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से हमारे वृंदावन में प्रश्न किया कि महाराज जी आप ये बताइए, एक तरफ संविधान और एक तरफ आपका सनातन धर्म, सनातन धर्म के भी कुछ नियम है, आपकी वर्ण व्यवस्था के भी कुछ नियम है, आपके चार जो आश्रम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, आप अभी तो आप ये बताइए कि आपके पास अगर कोई ये प्रश्न रखे कि आप संविधान को पहले मानेंगे या अपने आश्रम को पहले प्रधानता देंगे, तो महाराज जी ने तुरंत उनको उत्तर दिया। उन्होंने कहा अगर स्वयं के जीवन की कोई बात आवेगी, व्यक्तिगत कोई बात आएगी, तो हम अपने आश्रम को प्रधानता देंगे, लेकिन राष्ट्र हित में कोई बात आएगी तो वहां हम अपने आश्रम को और वर्ण को और जाति को प्रधानता नहीं देंगे, हम उस समय संविधान को प्रधानता देंगे। क्योंकि हमारे संविधान की वजह से ही तो हम भजन कर पा रहे हैं, यहाँ सुरक्षित हैं। और हमारे देश में अगर कोई आपत्ति आ जाएगी तो हम फिर माला लेकर के नहीं बैठे रहेंगे, हम भी फिर भाला उठाएंगे और सैनिकों के साथ रणभूमि में उतर करके आएंगे और हम भी युद्ध लड़ेंगे अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से। उन संत ने ये बात की। तो हमारे शास्त्र ने हमको दोनों ही चीजें सिखाई। एक हाथ में शास्त्र रखो, शास्त्र का मतलब है साम से, दाम से, भेद से सबसे समझाने का प्रयास करो, और जब समझ में नहीं आए तो एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में फिर शस्त्र भी रखो, क्योंकि लातों के भूत कभी कभी बातों से मानने वाले नहीं है। बातों से मान जाए तो ठीक है, नहीं मान जाए तो फिर लात का प्रयोग करो। शास्त्र से मान जाए तो ठीक नहीं है, नहीं तो शस्त्र से समझाओ। माला से मनाने का प्रयास करो कि भैया मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, सही हो जाए, पर फिर भी शुद्ध बुद्धि नहीं हो रही तो फिर माला से काम नहीं चलेगा, फिर तो भाला से काम चलेगा। एक बार हम ऐसे ही घर में अपने दोहा सुना रहे थे। अब जैसे आपका स्वभाव है ना सर, और जितने भी आर्मी हमारे विभाग में, पुलिस विभाग में जो लोग होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वीरता वाला, सूरवीर वाला जो स्वभाव होता है, उनको वैसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो हमारे ताऊ जी को भी ऐसी ट्रेनिंग मिली है, वो भी बड़े गर्मजोशी वाले व्यक्ति हैं। तो हम एक दिन भक्तिमय श्लोक सुना रहे थे, दोहा सुना रहे थे। हमने कहा ताऊ जी आप किसी को भला बुरा मत कहा करो, चाहे वो गांव का हो, क्षेत्र का हो, आप सबसे ऐसे लगता है जैसे आप लड़ रहे हो, पर करते प्रेम से ही बात हो। तो हमने कहा देखिए एक दोहा है कि जो तो को कांटा वे ताए बोए तू फूल, तो को फूल के फूल है वाकू है त्रिशूल। जब हमने ये भक्तिमय बात बताई तो ताऊ जी बोले हाँ ये अपनी बात अपने पास रखो, शास्त्रों तक सीमित रखो, आजकल वो जमाना नहीं रहा। आजकल क्या जमाना है, जो तो को कांटा वो ताए वो तू भाला, और वो भी साला क्या जाने पड़ा किसी मर्द से पाला। बोले हाँ आजकल का तो जमाना ये कि अगर कोई ईंट मारा है तो पत्थर से जवाब दो। आजकल ये नहीं है कि गांधी जी की तरह सर झुका दो वो दूसरा और मार ले, ऐसे नहीं। आजकल जमाना और है, कभी कभी तो सठे साठ्यम समाचरित टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, जैसा अभी चल रहा है वर्तमान में है। एक बार हमारे वीर सैनिक जो अभी जूझ रहे हैं हमारे शत्रुओं से, एक बार उनके लिए जोरदार ताली आप बजाइए, कैसे हमारे शत्रुओं को धूल चढ़ा रहे हैं हमारी इस व्यासपीठ से। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे अवसर पर हमारे वीर ये आर्मी में सेवा दे चुके जो जवान हैं, ये कथा इस समय अपने घर पर करा रहे हैं। तो हम तो बस यही मांगेंगे जिस तरह आपको कथा सुनने का फल मिलेगा उसी तरह हमको कथा कहने का भी फल मिलेगा। तो हम तो 7 दिन का पहले से ही रिजर्व कर रहे हैं कि जो हमको फल मिले, हे ठाकुर जी वो फल ये मिले कि हमारे जो सैनिक है उनके खरोच भी ना आए और वो दुश्मनों को धूल पर धूल चटाते रहे। पर हमको इस कथा का यही फल मिले, हमको हमारे लिए हर हाल में जीत की प्राप्ति हो। और हमें पता है कि हमारी जीत होनी ही होनी है, सुनिश्चित है। कैसे होनी है हमारी जीत, ये हमें इसलिए विश्वास है कि प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है।